बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप शायद इनको जानते हो। ये तेहरान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनल मीडिया पर आते हैं। इन्होंने ये बात कही है, इनकी बड़ी गहरी निगाह है। ये अरबी भी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ये दुनिया भर के मीडिया पर आते हैं और आकर मौक़िफ़ देते हैं। और इस वक्त इन्होंने, चाहे वो इंटरनेशनल सतह पर हो, हर जगह पर अपना मौक़िफ़ दिया और इनकी जो वैल्यू है वो बड़ी हाई लेवल की है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने आकर कहा है कि जो मेरे ज़राए हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब है, हर जगह करीब है। उन्होंने कहा जो मेरे ज़राए हैं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन इस वक्त मिली है, मैं ये कह रहा हूँ कि अमन को आप भूल जाएं। मुझे ये बहुत बड़ी लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है, बहुत बड़ी लड़ाई। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त लड़ाई शुरू होने वाली है और बड़ी तबाहकुन होगी। अब आप ये सोचें कि ईरान और अमेरिका इजराइल की लड़ाई में अब क्या क्या चीज़ें नई डेवलपमेंट हो रही है, क्यों कह रहे हैं। आज हुआ क्या है कि ईरान ने कहा है कि हमारा जो नुकसान हुआ है, अब वो तमाम ममालिक पूरे करेंगे जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं। जो ईरान के एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने अमेरिका को 6 मुल्क, उन्होंने कहा है कि ये सारे मुल्क कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और जॉर्डन, उन्होंने कहा है कि $250 अरब का जो लॉस है वो अब ये सारे पे करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अड्डे दिए हैं, यहाँ से हमारे खिलाफ अटैक हुआ है, हमारी तबाही हुई है। अब आप लोगों ने हमें पैसे पे करने, हमारा नुकसान पे करने। हमने अमेरिका से बात नहीं करनी कि फलाना करेगा। उन्होंने कहा आप लोगों से हम अपना नुकसान पूरा करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने अमेरिका और इजराइल की मदद की है। यानी उनका कहने से मुराद था कि अमेरिका ने यहाँ से रीफ्यूल करते हुए इजराइल के जितने भी जहाज़ आते हैं उनको रीफ्यूल करता है, यहाँ से अटैक हुआ है, तो अब आपने हमें पैसे पे करने। अब आप ये सोचें कि ईरान पहले भी ये बात कर चुका हुआ है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है। अब स्नैरियो बिल्कुल अलग है। अब उनका स्टांस, उनका स्नैरियो टोटली बदल चुका है। ये अब वाला वो मामला नहीं है जो पहले कभी होता था। ये टोटली अलग मामला है, ये टोटली डिफरेंट मामला है, ये बिल्कुल एक अलग स्नैरियो है। अब आप ये सोचेंगे कि ये स्नैरियो इस वक्त क्या हो रहा है, ये टोटल अलग क्यों है। इसको आप जरा समझें। हुआ ये है, ईरान को अब ये पता चल गया है कि हमारा हुआ है नुकसान। अब वो क्या करें, वो इनको दे रहे हैं टाइम कि ये टाइम है, इतनी देर में मेरा नुकसान पूरा करने के लिए अगर पैसा ना आपने दिया तो मैं आपका वही इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करूंगा जो मेरा हो चुका हुआ है। तो अभी आप $250 अरब मेरा लॉस है, आपका $500 अरब होगा। वो अब इस लेवल पर आ रहा है। असल में ये जो मामला है अब ये तब आया है कि जब ईरान ने पूरी दुनिया के अंदर एक सिनेरियो डेवलप कर दिया है कि हम ना तो अब न्यूक्लियर पर बात करेंगे, ना हम किसी और चीज़ पर बात करेंगे, ये हमारी मर्जी है। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं ओपन करेंगे, हम अमेरिका पर अटैक करेंगे, हम मिसाइल चलाएंगे, हम तबाही, हम सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आपके पास टाइम थोड़ा है, आप फैसला कर लें। अब वो ये कह रहा है कि मैंने अब पीछे नहीं हटना। वो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास मिसाइल बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी। ये जो अभी आपको लग रहा है ना कि ये इस वक्त जंग बंदी है, सीज़ फायर है, इस दौरान इजराइल और अमेरिका को अपने यानी रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिल रहा है, एसेट्स आ रहे हैं। ईरान डबल लेवल पर काम कर रहा है। रशिया और चाइना को ये पता है कि जो जंग अब होने के लिए जा रही है वो जंग पहले कभी भी नहीं हुई, तो वो अब इस लेवल पर जो तैयारी कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पर है। तो ईरान ने अब ये कहा है कि हम एग्रेसिव होंगे और हम इनको देंगे डेडलाइन, सारे ममालिक को, कि आप इन डेडलाइन तक हमारा पैसा वापस कर दें, नहीं तो हम आपके खिलाफ अब बड़े लेवल के इक़दाम करने के लिए जा रहे। ये अब सिनेरियो हो रहा है और ये ऑर्डर है पीछे मुश्तबा खामनाई का। उन्होंने ऑर्डर जारी किया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो लॉस हुआ है वो $250 अरब का है, वो हमने इन ममालिक से पूरा करना है। अगर ये नहीं करते तो फिर हम माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे, फिर हम डेडलाइन देंगे, फिर हम ये काम करेंगे कि इन सब की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। अब वो ईरान असल में एग्रेसिव हुआ पड़ा है, वो एग्रेसिव कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि अरब ममालिक ने और गल्फ कंट्रीज़ ने पहले इनको कहा कि आप हमें सबूत दें। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे मीडिया पर, उन्होंने आकर कहा आप हमें सबूत दें कि हमने अड्डे जो दिए हैं वहाँ से आप पर अटैक हुआ है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास रियल टाइम इंटेलिजेंस है,
हम वो बताते थे फलाने मुल्क से अटैक हो रहा है, आज फलाने मुल्क से, सबको पता है चाइना दे रहा है। और ये बात ज़हन में रहे, चाइना के पास जो रियल टाइम की इंटेलिजेंस है वो रिकॉर्डेड है, वो स्टोर भी है, कहाँ से जहाज़ उड़ रहे हैं कहाँ से नहीं। आप एक चीज़ को गौर करें, जो सबसे अहम सूरत हाल है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है कि चाइना ने आयतुल्ला अली खामनाई पर जो पहला अटैक हुआ था, उस अटैक से पहले ईरान को आगाह कर दिया था कि अमेरिका और इजराइल के तैयारे निकल गए, अटैक करने जा रहे हैं। इन्होंने अटैक रोका नहीं। उस वक्त कौन सा बंदा बीच में था जिसने ये आगे कन्वे नहीं किया? उसके बावजूद आयतुल्ला अली खामनाई और सारे लोगों को बंकर से निकालकर जिस जगह लाया गया था वो बड़ा खतरनाक था। चाइना को ये तो नहीं पता था उस वक्त कि आयतुल्ला अली खामनाई कहाँ पर है, लेकिन जिस बंदे के थ्रू मैसेज कन्वे हुआ, यानी जो इंटेलिजेंस थी, वो भी बाद में गद्दार निकला। तो बाद में जब उनको हटाया गया, उस बंदे को पकड़ाया गया, ये सब कुछ है, चाइना और ईरान ने फिर जो कोऑर्डिनेट किया वो आप सब जानते हैं। फिर इन्होंने कितने गद्दार पकड़े वो एक अलग बात है। तो अभी भी जो सूरत हाल होगी वो आप सबको पता है, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। जो अब लड़ाई होने वाली है ये शायद सबसे भयानक लड़ाई हो जाए। ये हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका लेवल क्या होगा, इसकी तबाही क्या होगी, लेकिन ये बड़ी तबाहकुन होने वाली है। और इतनी तबाहकुन होने वाली है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तैयारियां पूरी हैं। चाइना ने पैगाम दिया है कि आप ये काम ना करें, इन्होंने भी पैगाम दिया है रशिया की जानिब से। अब यूरोप इनको कह रहा है कि आप ये काम ना करें। उसके बावजूद जब ये आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं तो आप तसव्वुर कर लें फिर कितना भयानक फ्यूचर है इस पूरे खित्ते का। और इस दफ़ा की जो जंग होगी उसमें ईरान ने भी बहुत सारे कार्ड्स खेलने हैं। आपको पता है कि जब सर्वाइवल का मसला आता है तो फिर हालात, अमेरिका को अपनी सर्वाइवल का मसला नहीं है, ईरान को अपनी सर्वाइवल का मसला है, इजराइल को भी अपनी सर्वाइवल का मसला नहीं है, ईरान को है। तो जो बंदा या जो मुल्क या जो लोग अपनी सर्वाइवल के लिए आ जाएं फिर वो पूरी दुनिया को तबाह करें। उन्होंने अब देखें इंटरनेट काट देना है, बाबुल मंदब बंद कर देना है, और उसके अलावा अब उन्होंने एक और भी प्लान किया है कि हमने ऐसा माहौल बना देना है कि खत्ते के अंदर कोई जहाज ही ना उड़े। यानी ये ऐसा सूरत हाल वाला मामला आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि अब जब तक हमारा नुकसान नहीं ना पूरा होता, अब देखिए नुकसान नहीं पूरा होगा तो वो अटैक करेंगे। तो नुकसान पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें। ईरान अभी से पीछे नहीं हट रहा। अगर ये नुकसान नहीं पूरा होता तो वो कह रहे हैं हम उसके इक्वल आपका नुकसान करेंगे, और हमारे पास एग्रेसिव पन करने के लिए बहुत कुछ है। तो देखिए अब ये मामला जा रहा है बड़ा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब। गल्फ कंट्रीज वाले कहते हैं कि हम ईरान पर भरोसा करने को तैयार नहीं। ईरान जो खतरा हमारे लिए कभी था वो अब ये खतरा हमारे लिए 1000 गुना बढ़ चुका है। वही समझिए अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है, इजराइल यहाँ से निकल जाता है तो हम ईरान का क्या करेंगे? हमारे लिए तो ईरान एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा। आज है, कल था, परसों रहेगा। तो हम कैसे मैनेज करेंगे इस पूरे खेल को? तो अमेरिका के लिहाज से तो चीज़ें देखें अगर आप तो वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी चीज़ें बड़ी हैं। पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में अब आने वाला है। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये जो अब लड़ाई होगी उससे बिल्कुल आप ये सोचें कि हर लेवल पर जाकर, क्योंकि अमेरिका ने करना क्या है, वो अब दीगर ममालिक को कहेगा कि आप हमारे साथ शामिल हो ईरान के खिलाफ। अब जो मुल्क शामिल नहीं होगा अमेरिका उसके खिलाफ जाएगा। पता नहीं क्या उनके खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी, क्या मामला होंगे। ये जो अब लड़ाई वाला मामला आ रहा है, यूरोप में बड़ी परेशानी है, अमेरिका में परेशानी है, आवाम सड़कों पर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए तेल जो है वो $200 बैरल, ये अभी तक अंदाज़ा है ना कि $200 बैरल, हो सकता है 300 क्रॉस कर जाए तो तबाही है। यानी अगर खुदा ना खासा इस वक्त जो तेल की कीमत है उससे ट्रिपल हो जाए तो ये तो वर्ल्ड पूरा कोलैप्स हो जाएगा। वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आप इतनी देर तक सर्वाइव ही नहीं पूरी दुनिया में कर सकते। ना आप अमेरिका में कर पाएंगे, ना आप यूरोप में कर पाएंगे। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस जंग को पहले तो बंद किया जाए, और उसके अलावा गल्फ कंट्रीज, चाइना, अमेरिका को आप पीछे करेंगे, और इसके अलावा आप रशिया को साथ बिठाकर अमेरिका को बिल्कुल फारिग करके ये आपस में मामला तय करेंगे कि भाई ईरान से उनको खतरा ना हो, उनसे इनको ना हो, किसी को ना हो, और बैठ कर इस इशू को रिजॉल्व करें। इसराइल तो ये कभी भी नहीं चाहेगा। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि आप गौर करें कि सबकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है सिवाय इसराइल के, इस इवन के पूरी जंग के अंदर। ये अब जो रिसेंटली अभी अपडेट्स आई हैं, स्टार्ट्स आए हैं, उसने तो हैरान कर दिया है कि इसराइल में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है बड़ी तादाद में। हत्ता कि आप सोचिए इतनी जंग हुई है, इतनी तबाही हुई है, क्योंकि बड़े ममालिक में जो बैठे हुए थे सारे, उनको इसराइल ने कहा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भेजो, पैसा भेजो, इकोनॉमी उनकी ग्रो हो रही है, उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है,
शक्ल को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है उनकी करेंसी को, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदलती आपको नज़र भी आ रही है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि अगले मरहले में हालात किस जानिब जाते हैं। लेकिन अब जो लड़ाई वाला हिस्सा है, अल्लाह से दुआ है कि लड़ाई ना हो, क्योंकि उसके बाद फिर शायद ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। फिर हो सकता है कि वर्ल्ड रहने के काबिल ना रहे और जो कुछ भी है वो तबाही की तरफ चला जाए और फिर बचेगा कुछ भी नहीं। ये बात ध्यान में रख लें। यहाँ पर आपको लड़ाई को स्टॉप करना पड़ेगा, वरना दुनिया को रिकवर होते होते 20-25 साल लग जाने, पूरी नस्ल खा जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।